नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। मौत एक सत्य घटना है। इस पर दुनिया के सभी धर्म सहमत हैं और सभी को मालूम है कि मौत आनी ही है और हमें मरकर जाना ही है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर कोई मर जाए तो उसके अवगुणों को छुपा लेना चाहिए और भारतीय समाज में दोस्त दुश्मन उस घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनते हैं और सभी की आंखें नम या मस्तिष्क दुखी रहता है और सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृतक की आत्मा को शांति मिले और परिजनों को इस दुख के पहाड़ से राहत मिले। लेकिन नफरत एक ऐसी चीज है कि इंसान उसमें इतना अंधा होता है कि सारी मर्यादा को तोड़ गलत हरकत कर बैठता है और इसी तरह की घटना घटी है। जी हां, बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार तिवारी ने सीताराम येचुरी के बेटे आशीष कुमार येचुरी के निधन पर एक बेहद शर्मनाक टिप्पणी ट्विटर पर की और लिखा, चीन का समर्थक सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी का चाइनीज कोरोना से निधन। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी नेता कैसे सारी मर्यादा को भूलकर इतना निम्न स्तरीय टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इसको लेकर ट्विटर पर एक तरह से बहस को जन्म दे दिया गया है कि समाज में क्या हो रहा है। इसको लेकर कई लोगों ने बेहद आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने जोरदार हमला बोलते हुए लिखा, किसी शख्स के बेटे की मृत्यु पर उसे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कितना दुखदाई है। इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने मिथिलेश तिवारी को घेरते हुए सवाल पूछा, मिथिलेश जी, आपको भगवान ऐसा दिन ना दिखाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को टैग किया और सवाल पूछा, तो आप समझ सकते हैं कि नेता वोट की राजनीति के लिए किस स्तर पर गिर सकते हैं। 34 साल के आशीष येचुरी सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी के बड़े बेटे हैं। वो कई दिनों से कोरोना से जंग लड़ रहे थे, लेकिन गुरुवार सुबह मेदांता अस्पताल में वो इस जंग को हार गए और 34 साल 10 महीने की उम्र में ही आशीष का कोरोना से निधन हो गया। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी नेता ने कितना विवादित बयान दिया है।